तो हेलो गाइस यार, तो कैसे हो आप सभी। मुझे पता बहुत ही वियर्ड स्टार्ट है ये, पर मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि एक डिले था स्ट्रेट लाइन का। क्योंकि यार स्ट्रेट लाइन मैंने शुरू तो कर दिया, ख़त्म कब करूँ यार। तो आज मैं पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन ख़त्म करूँगा शुरू से एंड तक। एक वन शॉट होगा जो मैं ट्राई करूँगा कम से कम समय में मैं जल्दी कर पाऊँ। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से लूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चुरा ले आके किसका है ना। तो पानी वानी पी लीजिए, स्ट्रेट लाइन शुरू होने वाला है। हाँ जी। साथ में खाते भी रहिए कुछ, मतलब एनर्जी होगी, ठीक है। ठीक है। तो भाई स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले क्या आता है? स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले क्या आता है? देखो हमारा टॉपिक है भाई स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने बोला है दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये है भाई x1 y1 या फिर xy, और ये है भाई hk। तो इसका जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, मैं लेट द डिस्टेंस बी r। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर या फिर h माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर या फिर k माइनस y का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही जल्दी जल्दी करना है गाइस, क्योंकि जल्दी खत्म करना है। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे अपन थोड़े थोड़े। क्वेश्चन का नहीं तो अलग वीडियो भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो ठीक है, डिस्टेंस था दो पॉइंट्स के बीच का। अब आगे जाके क्या होगा? आगे जाके आएगा अपना कौन सा, मैं भूल गया यार। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला आ गया। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? मैंने बोला अगर ये एक लाइन है, इसके दो पॉइंट है, ये m और q, ठीक है। m और q उसके दो पॉइंट है। मैंने बोला एक n पॉइंट है, उसने इसको डिवाइड किया a:b के रेशो में, ठीक है। तो इसके दोनों पॉइंट्स आपको पता है x, y, h, k। इसके अगर तुम्हें पॉइंट्स चाहिए होंगे तो तुम्हें सेक्शन फार्मूला यूज करना होता है, ठीक है। वो होता है a h प्लस mx2 प्लस nx1। तो n होता है b इंटू एक्स अपॉन का a प्लस b। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा m:n के रेशो में देखा होगा। मैंने a:b ले लिया, कोई भी ले लो, ठीक है। और कॉमा ठीक है, ये आपको ऐसे लेना है, ठीक है। समझ गया? तो ये आपका सेक्शन फार्मूला। अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो इसका इंटरनल डिवीजन भी अलग होता है। ये इंटरनल डिवीजन का है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है आपको ये क्या हुआ देखो, यहाँ तक आपको डिस्टेंस दिया था, मान लो ये ए बी, ठीक है। ये है सपोज m, ठीक है। और एक पॉइंट है, उसने डिवाइड किया, ठीक है, इधर डिवाइड किया उसने q पॉइंट पे, और ये रेशियो है n, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपको एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसके अगर है भाई x1 y1 x2 y2, तो आपको यूज करना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n अपॉन m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये अपना सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका यूज आता है क्वेश्चन में। इसके ऊपर डायरेक्ट तो क्वेश्चन आ नहीं सकता है ना, मतलब अगर आप 10th में हो तो आ सकता है भाई, 10th में, 11th 12th में तो नहीं आएगा। डायरेक्ट तो नहीं आएगा कि हाँ ये दो पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है, ऐसा तो नहीं आएगा। इसका अप्रोच है क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए होगा। हाँ भाई 5 मिनट यहाँ पे ही चले गए, ठीक है, ठीक है। चलो मैं खाऊंगा कम और बताऊंगा ज़्यादा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, इंटरनल डिवीजन दोनों हो गए। अब इंपॉर्टेंट आते भाई टाइप्स ऑफ सेंटर्स के, ठीक है। मैंने आपको बता देता हूँ, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा कि देखो सेंटर के कितने सारे टाइप होते हैं, ठीक है। अपना पहला होता है सेंट्रॉइड,
इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड से आई थिंक आपको पता है क्योंकि ये 10th में हो रखा है। और ऑर्थो सेंटर बाकी है और इन सेंटर, ये दोनों चीज़ें ज़रा नहीं है। एक होता है 9 पॉइंट सेंटर, पर वो 9 पॉइंट सेंटर सिलेबस में आता नहीं है, पूछते नहीं है, तो इसीलिए हम उसे छोड़ेंगे। अगली कभी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने बोला ट्रायंगल ऐसा दिख तो रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है। मैंने बोला ट्रायंगल ऐसा है, मैंने क्या किया, ऊपर से एक मीडियन डाली, इस वर्टेक्स से इधर मीडियन डाली, इस वर्टेक्स से इधर मीडियन डाली। इन जो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है हमें, ये वाला, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जी है ये हमारा सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। ट्रायंगल भी होता है तो यार मीडियंस का इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, क्या इंटरसेक्शन होता है, अल्टीट्यूड्स का। इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर और सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, ठीक है। ये जो मीडियन है ये एक्चुअल 2:1 के रेशियो में होती है, हमने पहले से देख रखा है। और ये जो जी का फॉर्मूला होता है, इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई एम एन पी क्यू है तो ये आता है एक्स प्लस एम, क्या होता है हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। m प्लस p प्लस x अपॉन का 3, वैसे ही वहाँ पे n प्लस q प्लस y अपॉन का 3। ये q है भाई, दिख नहीं रहा होगा तो ये q है, ठीक है। हो गया, तो हमारा सेंट्रॉइड हो रखा है, ठीक है। सेंट्रॉइड हो गया। अभी ये बढ़ते आगे। सेंट्रॉइड के लिए ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इनके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला में बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, देख लेना जितनी भी x कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड, जितने देखो ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो सबके x कोऑर्डिनेट को ऐड बाय 3, y कोऑर्डिनेट को ऐड बाय 3, ठीक है। हाँ मैं बता देता हूँ, नहीं तो मालूम थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अब अपना बच्चा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पेन लीक कर रहा है क्या, छोड़ो। ऑर्थो सेंटर अगर मैंने आपको बोला, ये एक ट्रायंगल है सपोज मेरा, ये वाला ऐसा, ठीक है। ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाली ऐसे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाली ऐसे, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन होगा ये हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। दिस इज द अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, हम इसे एच से बताते हैं। देखो ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला होता है, देखा जाए तो tan A कुछ तो भी ऐसा होता है, ठीक है, अपॉन tan A प्लस tan B tan C, ऐसा कुछ तो भी होता है, फॉर्मूला होता है साइन वगैरह का, पर वो यूज कभी नहीं करना है। इससे भी अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ये एक लाइन पे होते हैं, जिसे सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। अगर आपको कोई ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए तो आप सेंट्रॉइड तो निकाल लोगे, ये तो बात ही खत्म हो गई। अब सर्कम सेंटर भी निकाल लोगे। सर्कम सेंटर मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, सर्कम सेंटर में निकल जाएगा कैसे। देखो सर्कम सेंटर कैसा होता है, आपको सर्कम सेंटर भी बता देता हूँ। अगर इसी मैं दूसरा ट्रायंगल निकाल देता हूँ, छोड़ो कंफ्यूजन होगा जरा। मैंने एक ट्रायंगल निकाला ऐसा वाला, ठीक है। और ये जो अल्टीट्यूड है ये कोई बाइसेक्ट नहीं कर रहे कोई साइड, सिर्फ अल्टीट्यूड है। मैंने बोला ये ऐसा बाइसेक्टर है मेरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको ऐसे बाइसेक्ट करेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा जो इसको बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा जो इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा सर्कम सेंटर होता है O। तो सर्कम सेंटर कैसा होता है पता है कि जो अगर मैंने ये O है ना, ये मैंने बोला A B C, ये O जो है ना ये O सेंटर में होता है ट्रायंगल के, यानी OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC। अगर तुम्हें O नहीं पता, तुम्हें ABC पता है, तुम्हें O निकालना है, तो आप ये भी ट्रिक यूज कर सकते हो कि तीनों साइड से मैं मतलब जो डिस्टेंस है इक्वल कर दूंगा, 2 लीनियर इक्वेशन आएंगी, उन्हें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। नहीं तो परपेंडिकुलर है वो तो इक्वेशन में अभी थोड़ी देर में हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे सॉल्व करके ये तो आ जाएगा,
जी है, एच निकाल सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला 2:1 का रेशो आपको पता है, बात खत्म। ठीक है, ये तो बहुत सारे तरीके हैं देखा जाए तो। अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है ना, वैसे भी कर सकते हो, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। चलो ये हो गया। अभी आता है इन सेंटर। इन सेंटर का अच्छा खासा फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला है ट्रायंगल है ऐसा, बड़ा निकाल रहा हो जानबूझ के, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है ये इसका, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और एक यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा हमारा इन सेंटर। तीनों ट्रायंगल के तीनों अगर एंगल को, अगर मैंने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाला, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाला और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाला, और तीनों एक पॉइंट पे मिले, तो वो होता है इन सेंटर। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला आपको तीनों वर्टेक्स पता है, एक्स वाई जे के टी क्यू, ठीक है। मैंने बोला ये साइड है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब कैसे करना है आपको, फॉर्मूला इसका क्या होता है, इन सेंटर का ए इंटू टी। अभी देखो आपको पहले तीनों वर्टेक्स तो दिए होंगे शायद से क्वेश्चन में, या फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके ट्रायंगल ऐसा अगर हुआ, अब तीनों वर्टेक्स आपको पता है, भगवान अगर आपको तीनों वर्टेक्स पता हो, ठीक है, तो आप तीनों साइड तो निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये साइड और ये साइड। अभी ए साइड है, मैंने अगर इसको ए बोला, ए साइड के अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है टी, तो मैं ये करूंगा ए इंटू टी प्लस का, एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, ठीक है। अब मैं करूंगा बी बी बी, यहाँ पे इसका अपोजिट वर्टेक्स ये, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू जे सी जे, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड की एडिशन। वैसे ही आपके साथ आपको y के साथ करना है, ठीक है। मैं आपको इतना अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम चला जाएगा, ठीक है। भूख लगी है मुझे कोई बात नहीं, खाते खाते सिखा दूंगा आप, मतलब मैं भी सीख रहा हूँ ये, मैं एक्चुअल भूल गया होगा गाइस, ठीक है। जो पिछले वीडियो आप देखोगे तो उसमें जरा याद तो था मुझे, अब तो मैं भूल ही गया हूँ। आगे बढ़ना शुरू है ना, वही 12 मिनट की वीडियो बन गई गाइस, फालतू में 12 मिनट की वीडियो बनी, ठीक है। अब ये हो गया, सेंटर हो गए सारे, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर वगैरह वगैरह। एक बात बतानी थी, एक बोनस बता देता हूँ आपको। बोनस क्या होता है, ये होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एंगल जो है ये राइट एंगल्ड है, यही अगर इस ट्रायंगल का मैंने अगर आपको ऑर्थो सेंटर निकालने को बोला तो आप कैसे निकालोगे। ऑर्थो सेंटर बहुत सिंपल है, आप तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर निकालोगे और एक ऐसे ही परपेंडिकुलर निकालोगे, तो यही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है। जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ट्रायंगल का, वही ऑर्थो सेंटर है। अगर मैंने इसका सर्कम सेंटर निकालने को बोला, आपको हाइपोटेनस के अगर दोनों वर्टेक्स दिए हैं, सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, बस बात खत्म। मैं स्टेटमेंट ही बोल रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि यार देखो अगर छोटी छोटी बातों पे कर, मैंने सेंटर्स के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है, देख लेना, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेंटर्स हो गए सारे, अब आता भाई अपना मेन शुरुआत, कौन से फॉर्म होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, देखो जैसे कि पहला फॉर्म होता है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट स्लोप। देखो मैं बता देता हूँ, एक जनरल लाइन अगर मैंने आपको दे दी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं, लाइन है ना इसके अंदर, तो लाइन के बारे में ही सब कुछ खेलना है। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। जनरल इक्वेशन नहीं होता, जनरल इक्वेशन में बोला तो भी चल जाएगा, या फिर इसे तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, या फिर जो बोलना है बोलो, मैं तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो m है हमारा स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है,
इट इज द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस, वाई अपॉन एक्स, वाई बाय एक्स का रेशियो होता है, फिर tan थीटा बोल लो, ठीक है। स्लोप ऐसे होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कभी भी दो पॉइंट्स का अगर स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ये स्लोप है और ये जो c है ये होता है x इंटरसेप्ट। बता देता हूँ। मैंने बोला ये हमारी कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। अगर ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी ये जा रही है, और ये c इंटरसेप्ट होता है, वो तो मालूम पड़ेगा किसका है। अगर देखो ये लाइन अगर s में से जा रही है, ऐसे जा रही है सपोज, तो ये जो डिस्टेंस है ये c हो जाएगा। तो ये किस में काटा, अभी इसने y में काटा ना, तो ये y इंटरसेप्ट। अगर यही लाइन अगर ऐसे काटती है तो ये कौन सा हुआ y डिस्टेंस, x में हुआ ना, तो ये x इंटरसेप्ट। तो मतलब वो तो ठीक है, इंटरसेप्ट वगैरह वो इतना पूछेगा थोड़ी ना आपको, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच, क्वेश्चन का अप्रोच देखो भाई, क्वेश्चन ना होना अलग बात है और क्वेश्चन ना करना अलग बात है। और मैं दूसरा ऑप्शन हमेशा करता हूँ, मुझे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। अभी भी देखता हूँ तो बहुत भारी क्वेश्चन है, ये तो मैंने अपने लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। इसमें मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब बन गए, ये तो यार रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन भूल रखा हूँ भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी भी। अब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये हो गया फॉर्म। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी है, अगर मैंने बोला आपको 3x माइनस 2y इक्वल टू 9, इसका स्लोप निकालना है, तो भाई क्या करोगे, उसको जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में लाओगे। तो y इक्वल टू 3/2x माइनस का 9/2, ये तेरा स्लोप, ये तेरा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ना, ठीक है। y इंटरसेप्ट होगा ये y इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट नहीं, सॉरी मैंने गलती से पिछले बार बोला, ये y इंटरसेप्ट होता है, y है y इंटरसेप्ट, ये तुम्हारा स्लोप होता है 3/2, ठीक है। अगर कोई भी लाइन दिया उसका स्लोप ऐसे तुम निकालना फटाफट, जल्दी मराठी शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, हाँ भाई जल्दी। अब देखो फॉर्म्स कौन से देखो, पहला होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर मैंने आपको कोई भी दो पॉइंट दे दी, दो पॉइंट मैंने अगर तुम आपको दे दिए, ये एक और ये दो, इन दोनों का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो पहले इसका स्लोप निकालोगे। स्लोप कैसे निकालना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। फिर इसकी जगह, स्लोप की जगह पे आपने जो मैंने फॉर्मूला बताया उसका पूरी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखना है। फिर y1 और x1 आपको दिए, देखो अगर मैंने, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला ये 2,3 9,7, इसकी इक्वेशन निकालनी, तो पहले स्लोप निकालो, y2 माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 2 जाएगा 4 अपॉन 7, तो 4/7 स्लोप हो गया। अब मैं लूंगा y माइनस का y1 अब y1 कौन सा अच्छा लगा, 3 अच्छा लगा कि 7 अच्छा लगा, मेरे को 3 अच्छा लगा, आप 7 भी दे सकते हो। 3 इक्वल टू 4/7 इंटू एक्स माइनस का, अगर आपने ये वाला 3 लिया तो x भी यही लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 7y माइनस 21 इक्वल टू 4x माइनस का 8, तो 4x माइनस 8 माइनस 7y प्लस का 21 इक्वल टू 0, 4x माइनस 7y, ये कितना आ जाए भाई, 20 में से 8 गए, 12 और 1 13, देखना भाई एडिशन में गलत कर देता हूँ बहुत बार। तो देखो अब ऐसा है ना, अब मैं जरा अलग करता हूँ, y माइनस 7 कर देता, 4/7 टाइम्स x माइनस का 9 कर दूंगा, 7y माइनस का 49 इक्वल टू 4x माइनस का 36, तो 4x माइनस का 7y कितना आएगा भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव 49 36 4 ये 13, ये भी 13 ही आ गया। देखो गाइस सेम ही आता है, एक तो ये वाली पेयर लो, एक तो ये वाली पेयर लो, कोई गलत नहीं। तो ये समझ गए ना कैसे निकालना है, तो ये होता है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। डबल अपना टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है आपको बता देता हूँ। टू पॉइंट फॉर्म भी बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। टू पॉइंट फॉर्म एक्चुअली मैंने स्लोप पॉइंट में ही आपको बता दिया, आपका शायद से ध्यान नहीं होगा, या फिर जो कुछ अच्छे खासे हैं
जो मेरी तरह नहीं है आलसी और न पढ़ने वाले, उन बच्चों को शायद से पता भी हो गया होगा, मैंने बता दिया है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस का x1। बस स्लोप की जगह पे ये फॉर्मूला पुट अप करना। ये क्या बात हुई भाई, मैं स्लोप अलग निकालूंगा फिर डालूंगा, आप जो मन में करना। देखो यही है, ये तो हमारा स्लोप ही होता है ना भाई, ये एम ही तो होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, हो गया ना, फिर बात खत्म, यही तो है, ठीक है। मतलब दोनों भाई ये फॉर्म और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको आनी ही चाहिए, कम से कम ये स्ट्रेट लाइन में आना ही चाहिए। आई थिंक मैंने बहुत टाइम खा रहा हूँ, अरे भाई 20 मिनट की हो गई, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। हाँ मैं क्या कर रहा था, हाँ तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। डबल इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, देखो कोई भी अगर ये मेरी दो एक्सिस है, अगर एक लाइन इसको काट रही है, ये ए है ये बी है, तो इसका रेशियो होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट होता है उसका, ये उसका फॉर्म होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। वाई में भी इंटरसेप्ट मार रहा है, एक्स में भी इंटरसेप्ट मार रहा है, ठीक है, तो इसे डबल इंटरसेप्ट बोलते हैं इसे, बस इतना ही है ये डबल इंटरसेप्ट। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा क्वेश्चन। हम एक तो देखो गाइस, इस लेक्चर में एक तो सिर्फ मैं कंसेप्ट रिवीजन कर रहा हूँ, क्वेश्चन शायद से मैं अलग लेक्चर में डालूँ, लेक्चर नहीं वीडियो, लेक्चर में क्या लेक्चर में क्या यार, मैं खुद भूल चुका हूँ यार सब कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा यार अच्छे से, मतलब स्ट्रेट लाइन कैसा कैसा था। अभी सर्कल शुरू है ना, सर्कल भी एक बार अच्छे से करेंगे अपन, क्योंकि सर्कल बहुत अच्छा चैप्टर है। जो मैंने y इक्वल टू mx प्लस c उसे इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, मैं नाम भूल गया था। अब बचा क्या, देखो ये हो गया, हाँ नॉर्मल फॉर्म बच गया ना भाई, नॉर्मली हम नॉर्मल फॉर्म को ले लेते हैं, इतना नॉर्मल बोल दिया ना यार मैंने, छोड़ो। मैंने अगर आपको बोला दोनों मेरी एक्सिस है, ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये अगर ये जो अरे मैंने बहुत छोटी फिगर निकाल ली यार, मुझे लगता है ये मेरा डिजिटल बोर्ड की तरह नहीं, ऐसे जूम कर दूंगा, ये बड़ी फिगर निकालता हुआ। ये मेरी दो एक्सिस है, ये मेरी एक लाइन है, मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, इस डिस्टेंस को बोला मैंने p, ये जो एंगल था ये था अल्फा, तो इससे कनेक्ट किया हुआ है x साइन अल्फा कॉमा y सॉरी x cos y x cos अल्फा y साइन अल्फा। पोलर कोऑर्डिनेट्स तो पता है ना आपको, अगर कोई भी मैंने अगर कोऑर्डिनेट दे दिया और थीटा बता दिया, एक्चुअल पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे ही आता है। ये नॉर्मल फॉर्म की होती है, ये जो है ना p डिस्टेंस, ये एक्चुअली एक ऐसा सर्कल फॉर्म होता है, तो ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये वाली लाइन ये इसकी टेंजेंट हो गई और ये इसकी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल पता है ना, सर्कल में अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये x, अभी इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है भाई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। ये भी आपको इक्वेशन और y नहीं देगा, पर कैसे, जब वो इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म को एज पर सिचुएशन आप पता ही लगा लोगे आपको। देखो मैं सिर्फ कंसेप्ट रिवीजन कर रहा हूँ, इतना ही पैसा मिलता है मुझे, मजाक कर रहा हूँ भाई, पूरा ही करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो भाई जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो एकदम अच्छे से कराते हैं, शायद से मेरी इसमें कुछ कमी भी हो सकती है, तो यार ये तो सिर्फ ऐसा ही है, देखो शुरुआत है, ठीक है। मैं देखूंगा यार 1 घंटे के अंदर मैं पूरा चैप्टर अगर खत्म कर पाऊँ तो कर भी सकता हूँ, ठीक है, करेंगे, ठीक है। आई थिंक मैंने 25 मिनट खा लिया अब, अच्छा 33 है, चलो 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 जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो ये हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब कौन सा फॉर्म होता है भाई, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता अपना स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म, लोकस, देखो लोकस, पहले मैं लोकस बता देता हूँ। देखो लोकस होता क्या है, कोई भी लोकस, किधर का भी लोकस देख लो, वो शायद से पैराबोला में आएगा, शायद से सर्कल में आएगा, शायद से इसमें आएगा। लोकस क्या होता है, मैंने बोला ये 2 पॉइंट है, आपको एक क्वेश्चन में एक कंडीशन घुमा के दी होंगी जो आपको समझ भी जाएगी। मैंने बोला 2 पॉइंट है P और ये Q, एक लाइन है दोनों के बीच में, इसके ऊपर एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है। लोकस यानी क्या होता है, एक ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है कि वो एक जगह बैठेगा, वो घूमता रहेगा, पर वो इस ऑर्डर में घूमेगा कि सबको फायदा होगा।
समझ रहे हो? मैं अभी आपको बताऊंगा, सेटिस्फाई करूंगा उससे। देखो उसे प्रूव करता हूँ कि एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर घूम रहा है। मैंने बोला उस पॉइंट को क्या बोला नाम दूं, एम दे देता हूँ, मैथमेटिक्स एम। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ऐसे घूम रहा है कि ये पॉइंट जब इधर आया तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, जब ये पॉइंट यहाँ पे आया तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, जब ये पॉइंट यहाँ पे गया तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, जब ये पॉइंट यहाँ पे था ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस। मतलब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस चल रहा है पी और क्यू के। अगर तुम्हें दोनों के अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं, चलो x, y ले लो, h, k ले लो, और इसके कोऑर्डिनेट ले लो यार j, t, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, mq इक्वल टू pm, ये दोनों डिस्टेंस आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेना। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों को इक्वेट कर देना। एक भद्दी सी इक्वेशन आएगी, शायद से स्क्वायर में भी आ सकती है, मतलब पावर स्क्वायर होगी, 2 होगी सबकी आई थिंक पावर। बहुत भद्दी सी इक्वेशन आएगी, वही आपका लोकस होगा। बस लोकस के ऐसा कोई फिक्स आंसर नहीं होता कि अच्छा ये आंसर न्यूमेरिकल बात करो, लोकस ऐसा होता ही नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, ये अगर एक पॉइंट है वो ऐसा लोकस अगर बना रहा है, वो लोकस क्या है, मतलब वो सर्कल की फॉर्म में भी बना सकता है, वो पैराबोला की फॉर्म में बना सकता है, इलिप्स की फॉर्म में बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। वो लोकस क्या है आपको बताना है, स्ट्रेट लाइन भी बना सकता है, ठीक है? चलो मैं 2 मिनट में बोर्ड रद्द कर देता हूँ। चलो चलो चलो। अब देखो लोकस मैंने आपको बताया था, अब आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पेरीमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पेरीमेट्रिक फॉर्म देखो, एक कोई भी लाइन है, नहीं उसके पहले पैरामेट्रिक फॉर्म के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है, अगर मैंने बोला आपको ये 2 लाइन है ऐसे इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ये आपको थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले तो ये लाइन L है, ये लाइन है Q, पहले तो लाइन L का स्लोप निकालो। अगर मैंने बोला लाइन L का स्लोप है m2, Q का है m1, तो आपका फॉर्मूला होता है tan थीटा is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, ठीक है? आई थिंक मैंने इसका प्रूफ वीडियो में दिया है, नहीं तो मैं अगली बार आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा। प्रूफ से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, अभी एग्जाम प्रिपरेटर होना यार, प्रूफ से अभी इतना मतलब नहीं होना चाहिए। प्रूफ तो कभी बाद में भी देख लेंगे, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज के लिए होना ही चाहिए हमारे दिमाग में। पर अगर 2 बीच का अगर एंगल निकालना और दोनों का स्लोप पता है तो ऐसे फॉर्मूले में आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है? अभी ये एंगल का इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि मालूम होना चाहिए। और देखो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है ना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये चीजें होनी मालूम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म उसके ऊपर डिपेंड है। मैं देख रहा था मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? मैंने बोला ये लाइन है मेरी, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, हाँ। एक दूसरी लाइन है, एक ये जो लाइन है ये मेरी, इसको मैं नाम देता टी लाइन है मेरी, ये एंगल थीटा पे ऐसे इंक्लाइंड है। यहाँ पे एक पॉइंट है m जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है x, y। अब मुझे इस पॉइंट से थोड़ा आगे यानी r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, मुझे r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालना है। यानी मुझे ये वाला पॉइंट अगर मुझे q पॉइंट अगर मुझे निकालना है, ठीक है, q के कोऑर्डिनेट्स मुझे अगर चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x माइनस का x, इसके कोऑर्डिनेट सपोज h, k ले लो, तो h माइनस x अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू k माइनस y अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है? ये फॉर्मूला हमें करना है, ठीक है? ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस h y माइनस के, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। करो ना भाई, मतलब नहीं ये करना है, ये एक्चुअल फॉर्मेट होता है, ठीक है? ये एक्चुअल फॉर्मेट, इसको आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला है, आर एन ए दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है? आर डिस्टेंस आपको दिया हो सकता है, ये भी अप्रोच है। और पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन का तो बेसिक है भाई, ठीक है। पैरामीटर के ऐसा कोई एक प्रकार नहीं होता, वो मैथमेटिकल ज्योमेट्री कुछ भी यूज कर सकता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब ज्योमेट्री इन द सेंस, अगर मैं बोलता हूँ मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, मैं उस चेयर और उस चेयर से, मैं इस चेयर से 3 यूनिट डिस्टेंस पे हूँ और उस चेयर से कुछ तो भी 2 यूनिट हूँ, तो मेरा कोऑर्डिनेट बताओ, वहां से कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे। तो यार ऐसा पूरा ज्योमेट्री यूज करता है पैरामीटर, मैं फिक्स नहीं हूँ ना, मैं घूम रहा हूँ, मेरा कुछ तो भी है वगैरह वगैरह, मेरा लोकस बताओ, पैरामीटर यही है, फिक्स नहीं होता वो, ठीक है। ये तो ठीक है, बात की बात थ्योरेटिकल बात है ये। हाँ अभी देखो पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया अपना, अब कौन सा फॉर्म बाकी है यार, हाँ जनरल इक्वेशन का। मैंने बोला आपकी जो लाइन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट है, b का y, y का b और c, तो ठीक है, बचा कुछ कांस्टेंट। मैंने बोला अभी 2 परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी बता देता हूँ। मैंने अगर बोला 2 परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे, ठीक है, ये लाइन का स्लोप है m1, ये लाइन का स्लोप है m2, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपको अगर ये करना है ना, तो जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो कभी भी -1 होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्लोप का प्रोडक्ट होता है हमेशा -1, ठीक है। और अगर मैंने, हाँ तो भी आप, अगर मैंने आपको बोला ये लाइन है कुछ तो भी और ये वाली लाइन है, आपको m2 का स्लोप पता है, मतलब ये वाली लाइन का स्लोप पता है, ये वाली लाइन का स्लोप चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो अगर कंडीशन 90 डिग्री वाली हो तो। मतलब ये भी बहुत यूजफुल है क्वेश्चन में, कभी कभी काम, कभी कभी नहीं, बहुत बार काम आता है। पीवाईक्यू अगर उठाओगे तो बहुत आता है, ठीक है, बहुत मजा आता है यार ऐसे मैथ्स को करने में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पूरा ही, और करेंगे अपन, रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, अपन करेंगे, अच्छे से करेंगे। और ये हो गया, जनरल फॉर्म भी हो गया, और कौन सा फॉर्म होता है यार, मैं भी अपना याद कर रहा हूँ। जनरल फॉर्म हो गया वगैरह, मैंने यहाँ पे देखो ये बना के रखा है कि मतलब एंड टाइम पे अगर मैं, ठीक है, मतलब देख रहा हूँ भाई, मतलब इतना भी मेरा लो बजट नहीं है, ठीक है, मैंने बता दो आपको सभी रखा है। अच्छा ऐसा, ठीक है। अब भाई डिस्टेंसेस है, कुछ डिस्टेंसेस क्यों, हाँ भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बताना भूल गया, ठीक है। अगर मैंने बोला ये ट्रायंगल है एक, इसका अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका एरिया निकालना है अगर आपको। इसका डिटरमिनेंट एक नाम का चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा का पार्ट है, तो उसमें इसका प्रूफ भी है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे है। तो आप कुछ नहीं, प्रूफ तो देखेंगे बाद में, देखेंगे कभी, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा वो चैप्टर, मुझे सिर्फ नाम पता है इसका। आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि काम आता है। मॉड में हाफ बाहर लिखना है, मॉड में इधर भी मॉड लगाना है, x1 y1 के बाद क्या लेंगे, x2 y2 मॉड क्लोज, डिटरमिनेंट क्लोज, x2 y2 x3 y3 x3 y3 x1 y1, डिटरमिनेंट पूरा क्लोज। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपको एरिया देता है ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का, अगर तीनों वर्टेक्स पता है तो। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, और आए भी है 2016-18 के आसपास के क्वेश्चन ऐसे ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2-3 मैंने क्वेश्चन देखे थे, याद नहीं आ रहा पर है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। सीईटी में भी आ सकते हैं, जेई का तो मतलब जेई तो भाई डालेगा ही डालेगा। और मतलब देखो मेरी तो देखो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं है, तो भाई वो सीईटी और जेई तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए, ठीक है, करेंगे अपन, चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी अपन पैरेलली स्टार्ट कर देंगे। ये किसके लिए वीडियो, ये मेरे लिए, मैं स्वार्थी हूँ, मैं आपके लिए नहीं बना रहा, खुद के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो भाई, ये वीडियो शुरू है ना भाई, मालूम पड़ा बक रहा हूँ कब से, ठीक है। तो ये एक्चुअल जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अच्छा हाँ भाई, अगर मैंने आपको बोला डिस्टेंस के बारे में, देखो मैं कुछ भूल भी सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि, मतलब मैं देखो सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ भी जो दिमाग में आ रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अगर आपको बोला 2 लाइन है, ये एक है L एक है M, इन दोनों के बीच का, ये अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो, हाँ भाई और एक बताना भूल गया मैं, जब 2 लाइन पैरेलल होती है ना तो उनका स्लोप होता है भाई सेम, जब 2 लाइन पैरेलल होती है तब, जब 2 लाइन
पैरेलल ना नहीं होती तो उनका स्लोप इक्वल नहीं होता। हाँ ठीक है ठीक है। अभी इस लाइन की अगर इक्वेशन है कुछ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, और ये है भाई ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, एक कंडीशन होती है, उनका जो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है और वाई का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए साइन के साथ। ये कांस्टेंट जो है वो उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर पैरेलल है ना भाई, तो दोनों लाइन पैरेलल है तो भाई ए और बी और ये और बी सेम होने चाहिए दोनों लाइन के। मैं इसको एक्स डैश बोल देता, ठीक है। अब क्या इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो यार ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही जाएंगे ना। तो इनका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस अगर मैंने डी बोला तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 यानी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं C1 बोल लेता, इसको मैं C2 बोल लेता, और ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर है ना, एक्स का कोएफिशिएंट बी वाई का कोएफिशिएंट, ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलेगा, हो गया। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर मैंने आपको बोला एक दो लाइन ऐसे है, ये वाली लाइन है टी, ये टी लाइन है, मैंने बोला एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन इज इक्वल टू जीरो। इसका ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ही निकालते हो। ये ओरिजिन है सपोज यहाँ पे ओ, तो आप उसका कोई फॉर्मूला होता है, ये होता है डी, या फिर इसको मैं पी बोलता हूँ। इसका भी फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सी कैसे डायरेक्ट कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो अभी आता है, अगर ये पॉइंट है और ये लाइन है, ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए होता है तो हम इसे डिस्टेंस एक काम करते हैं t बोलेंगे तो, और ये ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का c इज इक्वल टू जीरो x1 y1। अगर मुझे t डिस्टेंस चाहिए तो मैं मॉड में लूँगा x a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो x जहाँ पे x है वहाँ पे आपको ये डाल देना है a x1 बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना, तो x1 और y1 तो 0, इसीलिए ये तो कट गए, तो बचा सी, इसीलिए ये आ गया। देखो इसका डेरिवेशन वगैरह तो बाद में देख लेंगे यार, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, अब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस आ गया वगैरह वगैरह, परपेंडिकुलर वगैरह का डिस्टेंस आ गया। अब होता है भाई हमारा इमेज। इमेज आप रे ऑप्टिक्स में देखते हो, रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर, तो इमेज भी होती है। अगर मैंने बोला ये पॉइंट है मेरा, ये मेरी लाइन है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लेता हूँ। इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों आएंगे अभी। अगर मुझे ये जो पॉइंट है इसके नीचे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ऐसे, इसके जो फुट यहाँ का, ये इसका फुट हो गया ना, ये लाइन के ऊपर, ये तो इसका फुट हो गया ना, ये इसका टॉप था हेड, ये उसका फुट हो गया इस लाइन के ऊपर। अगर मुझे ये पॉइंट अगर चाहिए होगा, ये इसको मैं पॉइंट बोलता हूँ एम, ये होगा कि मुझे अगर एम के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करूँगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट में अल्फा कॉमा बीटा, ये एक्स कॉमा वाई, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस एक्स अपॉन का ए इक्वल टू बीटा माइनस वाई अपॉन का बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपको इस लाइन में जहाँ पे एक्स है वाई है आपको ये डाल देना है। पिछले हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे वैसे ही आपको करना है। अभी आपको अल्फा मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, क्योंकि वाई और ये आपको सब कुछ पता ही है ना। बस यही फॉर्मूला। इमेज का फॉर्मूला कैसा है, इमेज का फॉर्मूला देखते हो। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया,
ठीक है, अभी आप इससे इमेज भी निकाल सकते हो, इमेज का भी वर्ड है। एक बार देखो आपने फोटो परपेंडिकुलर निकाल लिया, आपके पास ये एम पॉइंट आ गया। अभी इमेज बताता हूँ, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वीडियो पॉज करके एक बार एक तो लिख लीजिए, पता है तो भाई और ठीक है, रिवीजन है ये, सिर्फ रिवीजन सेक्शन है, मतलब जिन जिन का भाई स्ट्रेट लाइन एकदम धड़ाके में है भाई, जरा मुझे भी टिप्स दिया करो, मेरा बहुत खराब चल रहा है अभी, पूरा मैथ ही खराब चल रहा है, क्या करूँ। ठीक है, अगर मैंने बोला ये लाइन है ऐसी, इसके ऊपर एक पॉइंट है ऐसा परपेंडिकुलर, ये आपने पॉइंट निकाल लिया, ये क्यू है, ये है एम, अपने दोनों पॉइंट आपको पता है। अभी आपको इमेज कैसे होती है, इमेज क्या होती है भाई, जितना डिस्टेंस हम ऊपर होते हैं उतना ही डिस्टेंस हम मिरर के अंदर होते हैं। अभी ये यहाँ पे मिरर है, मैं इधर जितना खड़ा हूँ 5 मीटर अंदर भी, उतना मेरी इमेज भी 5 मीटर दूर होगी ना, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होता है भाई, एम क्यू टी बोलो इसको। अगर ये एम क्या है फिर, क्यू और टी का मिड पॉइंट हो गया ना, आपको एम पता है, क्यू पता है, टी नहीं पता चल सकता, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 बता सकता है ना, तो एक तो ये कर सकते हो, नहीं तो इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है m, ये q, ठीक है, ये q के मैं पॉइंट एस अल्फा बीटा, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये h कॉमा k ले लेता हूँ। तो भाई अब मैं लिखता हूँ, ये पेन एक तो आई थिंक पेन की इंक खत्म हो गई है, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, अल्फा माइनस एच अपॉन ए इक्वल टू बीटा माइनस के अपॉन का बी इज इक्वल टू -2 टाइम ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन का अंडर रूट नहीं, इसमें अंडर रूट नहीं लगाना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ही फॉर्मूला है, सिर्फ ये पॉइंट लिए हम, यही होता है, ठीक है। तो आई थिंक कितने मिनट की वीडियो बन गई यार ये भाई, 42 मिनट की। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 47 मिनट पे खत्म कर दूंगा। आई थिंक मैंने मेन तो बता ही दिया है। हाँ भाई, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्या होता है, हाँ देखेंगे अभी। अच्छा ये अलग है क्या, पोजीशन ऑफ पॉइंट, अगर मैंने बोला ये लाइन है अपनी, एल लाइन है, अभी दो, एक देखो पॉइंट, एक तो किधर हो सकता है, एक तो इधर हो सकता है लेफ्ट में, एक तो यहाँ पे राइट में हो सकता है, एक तो इस लाइन के ऊपर हो सकता है। पहले क्या करना है तुम्हें, ये पॉइंट अगर मैंने ये आपको पॉइंट दिया है, सपोज ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर ये पॉइंट, पहले आप तो ये जो पॉइंट है ये x, y, ये है h, k, अगर ये जो पॉइंट है ये c हम आप वैसे लेते नहीं है, क्योंकि ये c पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा, उसी लाइन के ऊपर है ना। एक तो देखो ये a इस साइड में और b उस साइड में, मतलब अपोजिट साइड में, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है सपोज ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0 है। इस लाइन के अंदर पहले ये a कोऑर्डिनेट डाल देना है, मैं इसको बोलता है xy नहीं बोलता, मैं इसको अल्फा बीटा बोलता। तो ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा, अरे यार b बीटा प्लस का c इक्वल टू 0, और ये पॉइंट डालोगे तो ये हो जाएगा ah प्लस का b के प्लस का c इक्वल टू 0। अभी जब आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे और जो वैल्यू आएगी, दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, कुछ तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आई, वो नंबर जो भी है आपका 0 से बड़ा आया, तो ये दोनों पॉइंट एक ही साइड में लाइन के, एक तो राइट में होंगे एक तो लेफ्ट में होंगे।
ठीक है। ये अगर वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आई तो सेम साइड होंगी, देखो सेम साइड सेम साइन, ठीक है। आप एक तो ये जब आप ये देखो, ये जो है ना सिंपल बताता हूँ, ये ए पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर डाल दिया, एक वैल्यू आई, वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर ये आपने ए इसके अंदर डाला और वैल्यू पॉजिटिव आई, बाजू में रख दी, बी इसके अंदर डाला वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों की साइन कौन सी है, साइन कौन सी है, इसकी भी पॉजिटिव इसकी भी पॉजिटिव, सेम साइन सेम साइड, इतना फंडा यूज करना। नहीं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके अगर 0 से बड़ा आया तो सेम साइड, अगर 0 से छोटा आया, अबे सॉरी ये ऐसा हो जाएगा, 0 से अगर छोटा आया तो अपोजिट साइड, नहीं तो ये पॉइंट इसके अंदर डालना है, पॉजिटिव आया, ये पॉइंट इसके अंदर डालना है, अगर निगेटिव आया अपोजिट साइन अपोजिट साइड, ठीक है, बस यही होता है। हाँ, क्वेश्चन में एक हाथ दो क्वेश्चन होंगे AI ट्रिपल ई वगैरह के, नहीं तो आते भी है और बहुत अच्छा खतरनाक क्वेश्चन होता है, ठीक है। बस यही है हमारा लास्ट टॉपिक, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगले क्लास में करूंगा यार, क्योंकि अगर मैंने अभी ले लिया तो पागल हो जाएंगे अपन, मैं खुद पागल हो रहा हूँ, इतने दिनों बाद मैं रिवाइज कर रहा हूँ ना, ठीक है भाई, तो हो गया, बाय बाय।